विदर्भ का कलंक देवेंद्र फडणवीस मुर्दाबाद। विदर्भ का कलंक देवेंद्र फडणवीस मुर्दाबाद। विदर्भ का गद्दार देवेंद्र फडणवीस मुर्दाबाद। विदर्भ का कलंक देवेंद्र फडणवीस मुर्दाबाद। महाराष्ट्र सरकार हाय हाय, देवेंद्र फडणवीस हाय हाय, मुर्दाबाद मुर्दाबाद। तो फडणवीस जी का ये पुतला जलाने की वजह क्या थी और इसके पहले फडणवीस का बयान क्या था और अभी इन्होंने क्या बयान दिया? फडणवीस जी विदर्भ के आंदोलन में प्रखरता से रहे, परंतु आज जो उनका पेपर में स्टेटमेंट आया और उसने कहा क्या वेगळा विदर्भ हे जनतेच्या आता मागणीला आता तेवढा पाठिंबा राहिला नाही, ऐसी जो मागणी जो उनकी स्टेटमेंट आया वो गलत स्टेटमेंट था और ये स्टेटमेंट हमारे लिए दुखाने वाला स्टेटमेंट था। अब भी 9 अगस्त को हम उसके घर पर ऊर्जा मंत्री के नाते एक 5-5.5 हज़ार लोग उनके घर पर चल के गए। उस समय उनको हमने बताया कि विदर्भवादियों की ताकत क्या है, बिजली के लिए और विदर्भ के लिए वो मार्च था। और आज वो भूल गए, वो बोल रहे हैं कि विदर्भ की मांग उतनी प्रखरता से नहीं हो जो आमंत्रणों के समय में जो थी। परंतु मैं उनको बताना चाहता हूँ विदर्भ राज्य आंदोलन समिति का मिशन है 2023 31 दिसंबर 2023 और विदर्भ राज्य लेने के लिए हमारी पूरी तरह से तैयारी हो चुकी है। और ऐसे में ये स्टेटमेंट आना और हमारे लिए ये दिल दुखाने वाली बात है। और ऐसे में हम ये जो फडणवीस का आज जो पुतला हमने इसीलिए फूका क्योंकि फडणवीस आज सिर्फ अपने फायदे के लिए महाराष्ट्र में रहना चाहते हैं। जनता से उनको कोई सरोकार रहा नहीं। 2.5 करोड़ जनता को उन्होंने हवा में छोड़ दिया है। उनको उनके सपनों से उनके व्यक्तिगत फायदों के लिए वो जनता का मलिदा कर रहे हैं और ऐसे में हमने उनका निषेध करने के लिए यहाँ पर पुतला मोरे बोलते हैं कार्यकारी अध्यक्ष या नात्याने आज जे लोकमतला आपले उपमुख्यमंत्री श्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सगळ्यांना चौकीत करणारं विधान केलेलं आहे की विदर्भ वेगळा करण्याची गरजच नाही असं त्यांनी म्हटलेलं आहे। 2014 पासून सतत देवेंद्र फडणवीसांनी असे स्टेटमेंट केलेले आहे वास्तविक पाहता की विदर्भ राज्याची स्वतंत्र विदर्भ राज्य झाल्याशिवाय मी काहीही करणार नाही, दुसरं मी लग्न देखील करणार नाही म्हणून। तेव्हा त्या प्रतिज्ञेचं झालं काय मला सांगा? तुम्हाला फार विश्वास ठेवून विदर्भाच्या जनतेने एवढ्या मोठ्या पदावर बसवलेलं आहे तर तुम्ही ही गद्दारी ही प्रतारणा का करताय त्या विदर्भाच्या जनतेशी? काय काय कारण काय आहे? जेव्हा संविधानामध्ये तशी तरतूद आहे आणि तुमचं आश्वासन आहे तर आश्वासन तोडण्यासाठी तुम्ही बनला आहात का? भारत भूमीचा इतिहास बघितला तर तो असा आहे की इथे प्रभू रामचंद्रांनी आईचं वचन पाळण्याकरता 14 वर्ष वनवासाला गेलेले आहेत आणि आपण संपूर्ण विदर्भ राज्याच्या विदर्भातील जनतेचं काही बघत नाहीये, भलं बघत नाहीये, काही करत नाहीये। तर हा तुमची गद्दारी कुठवर सहन करायची? आम्ही या सगळ्या गोष्टींचा रोष हा जनतेने आणि आम्ही खास करून आज विदर्भ राज्य आंदोलन समिती आणि जय विदर्भ पार्टी यांच्या संयुक्त विद्यमानाने आम्ही सगळ्या पदाधिकाऱ्यांनी उपस्थित राहून या पद्धतीने आम्ही या तुमच्या कृतीचा विधानांचा आणि तुमच्या विचारांचा आम्ही विरोध करतो आहे। विदर्भ स्वतंत्र विदर्भ राज्य ही तुमची जबाबदारी आहे, ही तुम्ही केलीच पाहिजे, ही तुम्ही निभावलीच पाहिजे, ही आजची गरज आहे आणि हा आम्ही करूनच राहू। जय विदर्भ। बोलिए कादर साहब बोलिए। हाल ही में जो देवेंद्र फडणवीस साहब जो अपने आप को विदर्भवादी कहते हैं, जिन्होंने कुछ समय पहले ये कहा था कि जब तक विदर्भ राज्य नहीं बनता मैं शादी नहीं करूंगा। अभी पता नहीं शादी, मेरे ख्याल से वो सच्चे आदमी होंगे, शादी तो नहीं हुई मगर उनके बच्चे वगैरह कैसे हुए या पता नहीं। अभी इसकी है तो वो नितिन गडकरी साहब ने कहा तो स्टैम्प पेपर पे लिख कर दिया था कि जब तक विदर्भ राज्य नहीं बनता मैं विदर्भ राज्य का पक्का समर्थक हूँ। उड़ीसा अधिवेशन में बीजेपी ने विदर्भ राज्य का समर्थन किया था और हाल ही में जो अभी देवेंद्र जी ने बोला है कि विदर्भ का जो मुद्दा है इसमें कोई जोर नहीं है और ये जो आंदोलन है ये भाऊ जामवंतराव जी धोटे के बाद में ये आंदोलन ख़त्म हो गया और ये नहीं के बराबर रहा, इसीलिए ये विदर्भ राज्य नहीं बनना चाहिए। विदर्भ राज्य के वो समर्थक नहीं है। मैं उनसे ये सवाल करना चाहता हूँ कि भाऊ जामवंतराव जी धोटे के बाद में ये जो उन्होंने स्टेटमेंट दिया था कि मैं शादी नहीं करूँगा, ये क्या सन 1974 के पहले बोला था
या अभी 2000 के बाद में बोला था। ये स्टेटमेंट उनका जामवंतराव जी धोटे के बाद में आंदोलन जब 2000 में पूरा विदर्भ बंद हुआ था, उस समय उन्होंने ये स्टेटमेंट जारी किया था। बहरहाल ये कितने बीजेपी का तो सभी को मालूम है, जो बीजेपी का असली फुल फॉर्म है, बहुत ही झूठी पार्टी जो बीजेपी का असली फुल फॉर्म है, और जो पूरी देश की जनता, विदर्भ की नहीं बल्कि पूरी देश की जनता ये अच्छी तरह जानती है कि बीजेपी का जो फुल फॉर्म है बहुत ही झूठी पार्टी, ये उसका फुल फॉर्म है। और अभी हाल ही में दूसरा नितिन गडकरी जी का भी एक और स्टेटमेंट आया कि विदर्भ के आंदोलन में 150 लोग रहते, 100-200 लोग रहते, जिस दिन 10,000 का ये आंदोलन होगा उस दिन उस आंदोलन का नेतृत्व मैं करूँगा, उस आंदोलन में मैं आऊँगा। तो आने वाले 11 दिसंबर को 25,000 लोगों का मोर्चा विदर्भ जॉइंट एक्शन कमेटी, जिसमें सब है, विदर्भ आंदोलन समिति है, केदार साहब है, अपने मसूरकर जी है, सारे लोग जो है वो सब लोगों ने मिलकर विदर्भ 24 संगठन है, 24 संगठन के माध्यम से 11 दिसंबर को करीब 25,000 लोगों का मोर्चा ये जो नागपुर अधिवेशन है, ये अधिवेशन में निकलने वाला है। माननीय नितिन गडकरी जी से ये हमारी विनती है कि अगर ये 25,000 का मोर्चा अगर वहाँ आ जाता है तो क्या तुम आकर वहाँ पर उस मोर्चे पर आकर इस बात की घोषणा करेंगे कि मैं विदर्भ राज्य देता हूँ? अगर उन्होंने ऐसा किया तो ठीक है, नहीं तो आने वाले दिनों में इनका विदर्भ के अंदर में खास तौर पे देवेंद्र फडणवीस और नितिन गडकरी और वो जो एक उधर का है मुनगट्टीवार, इन लोगों का चलना फिरना हम बंद कराने वाले हैं। यही कहते हुए मैं अपने शब्दों को विराम देता हूँ। भारत जिंदाबाद, विदर्भ जिंदाबाद। विदर्भ जामवंतराव धोटे विचार मंच के सुनील जी चौखा। विदर्भ की लड़ाई एक समय में 1-1 लाख लोगों का मोर्चा निकलता था, वो इतिहास है। धोटे साहब जब थे 2010 में पूरा विदर्भ 20 जनवरी 2010 को पूरा कड़कड़ीत बंद हुआ था, मतलब एक ठेला भी खुला नहीं था। और 2010 में हमारे साथ देवेंद्र फडणवीस, बनवारीलाल पुरोहित, मुनगट्टीवार हमारे साथ थे विदर्भ की लड़ाई में। जब सत्ता में आ गए, बोल बोल के विदर्भ का नारा, जब सत्ता में आ गए तो विदर्भ के मुद्दे से हट गए। और हम ये कहते हैं कि आप गोल्डन आए, मतलब गोल्डन बॉय है आप किसके? मोदी के। आप मोदी को अगर बोल देंगे कि भाई विदर्भ देना पड़ता है तो मोदी क्यों नहीं देंगे? लेकिन दोनों के स्टेटमेंट जो आए हैं आज, मिस्टर गडकरी का भी स्टेटमेंट है कि 100 लोगों के ऊपर नहीं रहता है। ये हमारे विदर्भवादियों के लिए एक चेतावनी है और हमको मिर्ची लगाने वाला काम मिस्टर गडकरी ने किया है। हम गडकरी के साथ पड़े हैं तो गडकरी का हम आदर करते हैं, लेकिन हम ये बोलते हैं कि आप खुद विदर्भ के आंदोलन में धोखा देके सरकार में आ गए और अब उसका हमारी मजाक उड़ा रहे हैं, इसका निषेध करते हैं। और इसीलिए यहाँ पे अरुण केदार के घर के सामने हमने आज ये फडणवीस का और पुतला दहन हुआ है, जिसमें विदर्भ राज्य आंदोलन समिति, जॉइंट एक्शन कमेटी, हम विदर्भ के मुद्दे पे सबके साथ है। हमारे बारे में कोई भी संदेह नहीं रहना चाहिए कि हम इसके विरोध में हैं, उसके नेता के नीचे हैं। हम किसी नेता के नीचे नहीं, हम विदर्भ के मुद्दे के साथ है। जहाँ भी विदर्भ का मुद्दा हमको बुलाएगा हम जाएंगे, उसमें हमको कोई रोक नहीं सकता, न फडणवीस रोक सकता न मोदी रोक सकता। हम हमेशा विदर्भ के मुद्दे के लिए जब तक सांस है लड़ते रहेंगे, क्योंकि हमारा तो काम खत्म हो गया। हमारे आने वाली पीढ़ियों के लिए ये बहुत विदर्भ का मुद्दा महत्व का है। जो जवान नहीं समझ रहे, 4 सीटें एमएलए की कम हो गई है, एक खासदार कम हो गया, इसके लिए जिम्मेदार कौन है? तो इतना ही बोलते हुए मैं अपने 2 शब्द समाप्त करता हूँ। विदर्भ!